गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। 14.3 का मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ पर ही हो सकता है, बिना ग्राफ के उसको करना बहुत मुश्किल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा था फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखिए इसमें इन्होंने आपको नंबर ऑफ गर्ल्स का डाटा दे रखा है पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर। तो देखिए पहले मैं आपको टेबल बनाकर दिखा देता हूँ। टेबल में सबसे पहले सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सबसे पहले मैंने दिया एससी में 940 दे रखे हैं इन्होंने। फिर दे रखा है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब 970। नेक्स्ट है नॉन एससी एसटी, ये है 920। फिर दे रखा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसमें गिवन है 950। देन है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, $920। उसके बाद रूरल में दे रखा है 930। और फिर अर्बन में दे रखा है 910। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर। और एक चीज और पूछी है इन्होंने सेकंड पार्ट में, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, इस डाटा को देखकर आपको ये बताना है कि ये डाटा किस चीज को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बेसिक प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। एक तरीके से आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए सब जगह जो है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है पर 1000 बॉयज वो क्या है, कम है 1000 से। मान लीजिए आप एससी की बात करते हैं तो वहाँ पे 1000 बॉयज के ऊपर 940 क्या होती हैं, गर्ल्स होती हैं। एसटी में पर 1000 बॉयज के ऊपर 970 गर्ल्स होती है। ऐसे ही नॉन एससी एसटी में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड में 920, डिस्ट्रिक्ट रूरल में 930 और अर्बन में 910। तो देखिए इस डाटा को देखकर हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है नंबर ऑफ बॉयज से, चाहे कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का। और सबसे कम कहाँ पर है, अर्बन में। अर्बन में कितनी है, 910 है सिर्फ। तो आपको ये लिख के आना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हर सेक्शन जो है सोसाइटी में वो नंबर ऑफ बॉयज के मुकाबले कम है। और सबसे कम किस में है, अर्बन में है। वहां पर तो 910 गर्ल्स होती है पर 1000 बॉयज। अब देखिए हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरीके से दो एक्सिस लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वहां पर तो हम सेक्शन लिख देंगे, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और जो वर्टिकल लाइन होगी वहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो 910 है और सबसे बड़ा जो है वो 970 है। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 970 माइनस 910 कितना आ गया, 60। तो इसका मतलब इस डाटा की जो रेंज है वो 60 की है। इस डाटा की जो रेंज है वो क्या है, 60 की है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे,
हम स्टार्ट करते हैं 910 से, देन 920, देन 930, देन 940, देन 950, देन 960, देन 970। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे के सारे सेक्शंस बनाने हैं किसके, सोसाइटी के। अब सेक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स से, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो देखिए सबसे पहले हम एससीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे, 940। तो हम इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे एससी लिख देंगे। अच्छा, सेकंड है एसटी, वहाँ पे 970, तो सेम विड्थ का एसटी के लिए भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। क्लियर है? लेंथ अलग होगी, विड्थ क्या होगी, हमेशा सेम होगी। और आपको इसमें गैप रखना है, इन दोनों को चिपका कर नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना है। फिर है नॉन एससी एसटी 920, देन है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, then है non backward districts 920, then है rural 930, और लास्ट में अर्बन 910। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, ज़्यादा बेटर ये रहेगा आप एससी यहाँ पर लिखें, एसटी यहाँ लिखें, नॉन एसटी एसटी यहाँ लिखें, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ लिखें, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ लिखें। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके नीचे लिखे, रूरल यहाँ लिखे और अर्बन यहाँ पर लिखे। फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए 970, देन 960, देन 950, देन 940, देन 930, देन 920, देन 910, और फिर यहाँ क्या आएगा, 900 आएगा। जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किंक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, किंक। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है बस। क्लियर है? देखिए किंक हम क्यों बनाते हैं, अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है नंबरिंग, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा किंक बना देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है, गिवन बिलो आर सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। हाँ देखिए, इसमें इन्होंने आपको ये बता रखा है किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं किसी स्टेट इलेक्शन में। तो उसका हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं ये बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी, और सेकंड है सीट्स वॉन, ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 जो है पॉलिटिकल पार्टी है। इसने 75 सीट्स जीती हैं। नेक्स्ट इसने 55, इसने 37, इसने 29, इसने 10 और इसने 37। अब हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। अच्छा, सेकंड पार्ट में मैंने कहा
विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किसको मिली है, पार्टी ए को मिली है। तो ये आप लिख लीजिएगा, पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब देखिए यहाँ पर हम बार ग्राफ बनाएंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टीज लिख देंगे, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीट्स वॉन। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम कितना है 10 और मैक्सिमम कितना है 75। इनका डिफरेंस कितना आ गया 65। डिफरेंस कितना आ गया 65। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे हम। हमें जब भी यहाँ पर पार्टीशन करना होता है, जो नंबरिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं ताकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 10 से ज़्यादा ना आए और 5 से कम ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10-10 के कितने इंटरवल बना लेंगे, 7 या 8 इंटरवल आपके बनेंगे। कैसे, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70 और एक 80। क्लियर है। तो देखिए कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके इंटरवल बन गए यहाँ पर। तो ये कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, विड्थ लेते हैं। क्लियर है। हमने 5-5 की क्यों नहीं ली, अगर 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो 13, तो एक इंटरवल मतलब 14 इंटरवल बनते हैं। तो इंटरवल जब भी हम बनाएंगे वो कभी भी 10 से ज़्यादा ना हो और 5 से कम ना हो, इस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है ए, उसको 75 सीट्स मिली है। तो देखिए 70 से 80 के बीच में ना 10 पार्ट्स होंगे। जब आप ग्राफ को देखोगे तो 5वें पार्ट तक हम क्या करेंगे, लेकर जाएंगे और यहाँ लिख देंगे ए। क्लियर है। दूसरा बी दे रखा है 55। तो देखिए 60 और 50 और 60 के बीच में 10 पार्ट होंगे, हर पार्ट की वैल्यू 1 होगी। तो हम 5वें पार्ट तक क्या करेंगे, लेकर जाएंगे बी को। तो वो अपने आप ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, 55 को रिप्रेजेंट करेगा। अब सी पे है 37। 30 और 40 के बीच में 10 पार्ट्स हैं, तो 7वें पार्ट तक हम लेके जाएंगे। फिर डी में है 29। ई में है 10 और एफ में है 37। देखिए आप 37 कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। 30 से 40 के बीच में 10 पार्टीशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगला 10। तो हर पार्ट की वैल्यू 1 होगी। तो कितना आएगा, 30 है, 31 32 33 34 35 36 37। थोड़ा सा हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर हमें स्केल भी लिखना होता है। स्केल इसका तो वही स्केल नहीं लिखा जाएगा, तो इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इसमें देखिए 0 से लेकर 10 तक अगर आप देखोगे तो 10 स्मॉल डिविजन्स होंगे। तो हम लिखेंगे 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 10 यूनिट। सही। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स 2 3, तो हर बॉक्स में 10 डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे हम 10 डिवीजन की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 10 यूनिट ले रहे हैं। तो ये आपको लिखकर आना है। अब देखिए, अच्छा इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्केल नहीं लिखा था, वो आप लिख लेना। क्या आएगा, सेम आएगा स्केल। 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उन्होंने कहा द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्जर्व्ड obtained data is represented in the following table। देखिए इसमें हमने क्या किया है, 40 लीव्स लिए हैं और उनकी जो लेंथ है उसको हमने मिलीमीटर में मेजर किया है और ये हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा 118 से 126 मिलीमीटर लेंथ वाली कितनी लीव्स हैं, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पे 12, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो अब देखिए इसका हम किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाएंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये समझ लीजिए। हिस्टोग्राम में जो नीचे होगा हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा उस पर जो लेंथ वो बॉक्स बनते हैं वो चिपक कर बनते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। सही, बार ग्राफ में तो गैप में बनते हैं ना, वो जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। अच्छा, हिस्टोग्राम में देखिए होगा क्या, सबसे पहले ये आपको क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है और टेबल में ये क्लास इंटरवल गिवन है। ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये आपको पहला क्लास इंटरवल दे रखा है, इसकी अपर लिमिट है 126, ये दूसरा क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट है 127। ये हमेशा मैच करनी चाहिए, ये हमेशा क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो इसको हम कैसे मैच कराएंगे वो देख लो। हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा 1। तो हम क्या करते हैं, इसको हाफ यूनिट बढ़ा देंगे, इसको हाफ यूनिट घटा देंगे, तो उससे वो क्या, ये मैच कर जाएंगे। सिमिलरली इसको हाफ यूनिट घटाओगे और इसको हाफ यूनिट ऐड करोगे, इसे हाफ यूनिट घटाओगे, इसे हाफ यूनिट ऐड करोगे, इसे हाफ यूनिट घटाओगे, इसे हाफ यूनिट ऐड करोगे, इसे हाफ यूनिट घटाओगे, इसे हाफ यूनिट ऐड करोगे, इसे हाफ यूनिट घटाओगे, इसे हाफ यूनिट ऐड करोगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ यूनिट घटा देते हैं, तो आएगा 117.5 टू 126.5, यहाँ पर 126.5 टू 135.5, यहाँ पर 135.5 से 144.5, सॉरी, यहाँ पर 144.5 टू 153.5, यहाँ पर 153.5 टू 162.5, यहाँ पर 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5 यहाँ है। क्लियर है, इनके बीच में जितने का डिफरेंस होता है उसका आधा कर कर इसमें तो ऐड कर दो उतना और इसमें उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली हर क्लास इंटरवल के अंदर आप यही अप्लाई करो। तो अब ये जो हमारे पास टेबल आई है ये कंटिन्यूस है, इस टेबल को थोड़ी, इस क्लास इंटरवल को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंटिन्यूस है क्लास इंटरवल, इनको हम यूज़ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, 12, लोएस्ट कितनी है 2, तो 10 है। तो हम क्या करेंगे, दो दो गैप के 5-6 इंटरवल बना लेंगे। क्लियर है, जो इंटरवल हमारे बनने चाहिए वो कभी भी 5 से कम नहीं होने चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है यहाँ पे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, मतलब लेंथ ऑफ लीव्स। क्लियर है। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, 117.5, 126.5, 135.5, 144.5,
153.5, 162.5, 171.5, 180.5 ये। और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब देखिए सबसे पहले 117.5 से 126.5 पे 3 दे रखा है ये। फिर 126.5 से 135.5 पर कितना दे रखा है 5। क्लियर है। अब देखिए 135.5 से 144.5 कितना दे रखा है आपको 9। अब 144.5 से 153.5 कितना दे रखा है 12। 153.5 से 162.5 कितना दे रखा है 5। 162.5 से 171.5 पर कितना दे रखा है 4। 171.5 से 180.5 कितना दे रखा है 2। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम में ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हम बनाते हैं ये हमेशा चिपक कर बनते हैं, ये हमेशा चिपक कर बनते हैं। अच्छा अब देखिए इसमें कुछ दूसरे क्वेश्चन भी पूछे हैं मैंने। इसमें लगा इज देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो सेकंड का आंसर तो आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी आप पढ़ोगे। अच्छा थर्ड, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स यहाँ दे रखे हैं 12, ये इस इंटरवल के बीच में आती है। मतलब ज़्यादातर जो लीव्स हैं 12 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है 144.5 से 153.5 के बीच में आती है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 153 मिलीमीटर लेंथ की है। ये रॉन्ग है। सही, ये जो डाटा रिप्रेजेंट करता है 12, ये नंबर ऑफ लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। 12 ऐसी लीव्स हैं जिनकी लेंथ 144.5 से 153.5 के बीच में है, और बीच में कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उन सब की लेंथ 153 मिलीमीटर ही हो सकता है किसी की भी ना हो लेंथ 153 मिलीमीटर। क्लियर है। तो ये कहना गलत है कि ज़्यादातर जितनी भी लीव्स हैं उनकी लेंथ जो है 153 मिलीमीटर है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि ज़्यादातर जो लीव्स है 12 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इसके बीच में आती है। अच्छा अब इसके बाद एक क्वेश्चन, आपने 3, 5, 9 कैसे रिप्रेजेंट किया। चलो 12 तो हमें समझ आ रहा है, 12 ये रहा, 4 ये रहा, 2 ये रहा। अब 5, 9, 3 ये तो यहाँ पर है ही नहीं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 2 और 4 के बीच में 10 पार्टीशन होते हैं, तो जो 5वां पार्टीशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। 4 और 6 के बीच में 10 पार्टीशन होते हैं, तो 5वां पार्टीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को। ऐसे ही 8 और 10 के बीच में 10 पार्टीशन होते हैं, तो 5वां पार्टीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो मैं आपको समझा दूंगा जब ये क्वेश्चन आएगा। ये जो आपको डाटा दे रखा है इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हिस्टोग्राम से जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, दूसरा इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो ये आप खुद बना लीजिएगा। अच्छा, आगे सेकंड पार्ट में गाए हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा कितने लैम्प्स की लाइफ है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 74, 62 और 48 को ऐड कर देंगे। तो 62 और 48 तो 110 आएगा। 110 प्लस 74 184 जो है इसका आंसर आएगा। एक बार आप ऐड कर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको खुद करना है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। आपने बार ग्राफ पढ़ लिया, आपने हिस्टोग्राम पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। इसमें आपको 2 सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। आपको सेम ग्राफ पर क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है और आपको 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक तो सेक्शन ए दे रखा है और एक दे रखा है सेक्शन बी। यहाँ मार्क्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ मार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपको क्लास इंटरवल दोनों के दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12 एंड 9 और इसकी 5, 19, 15, 10 एंड 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो हिस्टोग्राम हमने बनाया था उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसमें आपको किंक लगाना था। क्यों? वहाँ पर वो 0 से नंबरिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। पहले तो रेंज निकाल लेता हूँ दोनों की। मैक्सिमम 17 है, मिनिमम 3 है तो 14, ये रेंज आ गई। मैक्सिमम 19 है, लोएस्ट 1 है 18। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? आपको 18 दे रखा है रेंज, तो हम क्या करेंगे, 2-2 के इसमें क्या करेंगे, 10 इंटरवल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 और यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50। तो यहाँ तो हम लिख देंगे मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करते हैं, इसमें अगर 0 से 10 के बीच में 3 फ्रीक्वेंसी है, 0 से 10 के कितने 3 फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे 0 और 10 का मिड लेंगे, वो क्या होता है 5 को हम क्या करेंगे 3 पर रिप्रेजेंट कर देंगे।
5 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है 10 to 20 है 9, 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना होगा 15, 15 को हम लेके जाएंगे 9 तक। 20 से 30 कितना है 17, क्लियर है। फिर 30 से 40 है 12, तो 30 और 40 का मिड पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट 40 से 50 है 9, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, आप 0 से 10 का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा 5, उस पर आप क्या करोगे 3 को लोकेट करोगे 5,3। यहाँ पे 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना होगा 15, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा 5,3। अच्छा दूसरा 15,9, तीसरा 25,17, फोर्थ 35,12, नेक्स्ट 45,9। अब देखिए जितना ये गैप है उतना गैप यहाँ ले लीजिए और उसका मिड पॉइंट जहाँ है वहाँ पर हल्का सा टिक लगा दीजिए और फिर इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका सेक्शन ए हो गया, क्लियर है। अच्छा जितना ये है गैप उतना गैप यहाँ लेकर कट लगा दीजिए और उसके मिड पॉइंट से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इस पर हम लिख देंगे सेक्शन ए। क्या लिख देंगे, सेक्शन ए। अब देखिए दूसरे में इन्होंने दिया है 0 से 10 पर 5, तो 0 और 10 का मिड पॉइंट हो गया 5, 5 को हमने ले लिया 5 पर। फिर 10 से 20 पे 19, 10 से 20 पर 19, फिर 20 से 30 पर 15, 20 से 30 पर 15, नेक्स्ट 30 से 40 पर 10, तो 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या है 30। नेक्स्ट 40 से 50 पर 1, क्या आएगा 45 पर 1। अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए आप। और इसे हम लिख देंगे सेक्शन बी। सही, और जो पॉइंट्स आपने लिए उसको थोड़ा डार्क कर देना। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या, इसमें कोई दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। हाँ, आपको बताना है फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। अब आपको बताना है किस सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। सही, ये 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देखकर बताइए कौन सा सेक्शन जो है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। देखिए वो तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। 40 से 50 के बीच में यहाँ पे 9 लोग हैं, 9 स्टूडेंट है और यहाँ पर 1 स्टूडेंट है, तो ये वाला जो सेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है किसके मुकाबले, सेक्शन बी के मुकाबले। तो ये भी आप लिखाइएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करेंगे, पहले तो जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसको आप कंटिन्यूस बनाएंगे, उसको क्या करेंगे कंटिन्यूस बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे।
फिर क्या करेंगे, उसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका होमवर्क है, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डाटा थोड़ा सा अलग दिया हुआ है आपको। इसमें इन्होंने कहा है a random survey of number of children of various age groups playing in a park was found as follows। तो देखिए यहाँ इन्होंने दे रखा है एज, दे रखे हैं इन ईयर्स, और नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 10 to 15, 15 to 70। अब हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें ना डाटा में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर जो विड्थ है वो सेम नहीं है। यहाँ पे विड्थ कितनी है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। तो ये विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये विड्थ क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। वो क्या होगी, सबसे पहले हम विड्थ देखते हैं कितनी है इसकी। 1, 1, 2, 2, 3, 5 एंड 2। ये तो हमारी विड्थ आ गई हर क्लास इंटरवल की। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं पहले, उन सब में विड्थ जो थी वो सेम थी हर क्लास इंटरवल की। यहाँ पर अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। अब देखिए फिर हम निकालते हैं जो हमें रेक्टेंगल बनाना है उसकी लेंथ होगी क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का क्या तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से जो मोस्ट सूटेबल विड्थ होती है वो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे विड्थ दे रखी है 1, 2, 3, 5, 2। तो इसमें एक ऐसी विड्थ ले लो जो लगभग सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो वो तो 1 है, तो आप इसमें विड्थ 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। सही। तो अब हम निकालेंगे कैसे, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी हम विड्थ, इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं इसकी विड्थ से, इनटू वो विड्थ जो हमें सबसे सूटेबल लग रही है। चलो हमने 1 मान ली तो 5 आ गया। क्लियर है, दोबारा समझ लो। यहाँ पे सबकी विड्थ अलग है क्लास इंटरवल की, तो हम क्या करते हैं, पूरे टेबल की एक विड्थ मान लेते हैं। सही। वो ऐसी विड्थ होगी, वो लेंगे तो हम इनमें से ही, वो ऐसे मानेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विड्थ जो है या तो आप 1 ले लो या फिर 2 ले लो। अगर आप 1 लेते हो तो लेंथ जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, किसकी, रेक्टेंगल की। अच्छा अब यहाँ पर इसकी कैसे निकालोगे आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन इसकी जो विड्थ है 1 इंटू मोस्ट सूटेबल विड्थ 3। यहाँ पर 6/2 इंटू 1 कितना, 3। नेक्स्ट
12/2 इंटू 1 कितना 6। नेक्स्ट 9/3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। 10/5 इंटू 1 कितना 2। 4/2 इंटू 1 कितना 2। ये हमारी एडजस्टेड लेंथ आ गई किसकी, रेक्टेंगल्स की, जो अब हम बनाएंगे। क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में की दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है यहाँ पे जो विड्थ है ना हर क्लास इंटरवल की अलग है, तो पहले उसको हम सेम कर लेंगे। सेम करने का क्या तरीका होता है, सबकी पहले अलग अलग विड्थ निकाली, फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। वो कैसे होगी, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो इसकी विड्थ है, इनटू मोस्ट सूटेबल विड्थ। इसकी कैसे निकालोगे आप, एडजस्टेड लेंथ, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है अपॉन इसकी विड्थ इनटू मोस्ट सूटेबल विड्थ। मोस्ट सूटेबल विड्थ कैसे निकालोगे, इन्हीं विड्थ में से निकालोगे, जो सबसे छोटी होती है नॉर्मली हम उसको ले लेते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास ये टेबल आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं हिंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब हम लेंगे यहाँ पे एज इन ईयर्स, और यहाँ लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए पहले तो आप वो निकाल लीजिए, इसकी रेंज। हाईएस्ट कितना है बच्चों, 6, लोएस्ट कितना है 2, तो ये आ गया 4, तो रेंज आ गई 4। तो आप एक एक के गैप पे बना लीजिए 5 इंटरवल, बल्कि कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 या 7 बनेंगे, देख लेते हैं वो। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम 2 2 का बना लेते हैं, 2 4 6 8, ये तो लंबा हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब देखिए 1 से 2 पर कितनी है, 5। 1 से 2 पर है 5। नेक्स्ट 2 से 3 पर है 3। 2 ये ना, 3 इसके बीच में होगा, 3। नेक्स्ट 3 से 5 है 3। नेक्स्ट 5 से 7 6, 5 से 7 6। नेक्स्ट 7 से 10 3। नेक्स्ट 10 से 15 2। नेक्स्ट 15 से 17 2। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या होता है, विड्थ अगर सेम ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड लेंथ निकालनी पड़ती है किसकी, हर क्लास इंटरवल की, और इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। अब देखिए यहाँ किंग की जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 0 से। स्केल कैसे लिखोगे, फॉर वाई एक्सिस, यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन को क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट मान रहे हैं। और यहाँ पर 2 यूनिट मान रहे हैं। सही, 10 स्मॉल डिवीजन को क्या मानेंगे, 2 यूनिट मानेंगे, और यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट मानेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरीके से है, ये आपको खुद करना है, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूँगा।